मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहाँ डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। एक शेर है महोदय की, वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। सरकार ने कहा कि हम टीआरई 3 में 87,774 पदों पर बहाली करेंगे। अभी 2 दिन पहले उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है 51,300 कुछ पद पर ज्वाइनिंग करवाया गया। 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान अपने फॉर्म में प्राथमिकता दिया था कि हम किसमें ज्यादा मेरा चॉइस है, तो प्राथमिकता आपने ले लिया, लेकिन एक ही बच्चे का आपने 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया। झांसा दे रहे हैं बिहार में रोजगार के नाम पर, और बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो कट ऑफ के अंदर आकर के केवल एज के चलते या एक नंबर से बाहर हो गए। 87,000 बहाली निकल रही है और 51,000 पे ज्वाइनिंग हो रही है। इसीलिए सरकार टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। बीपीएससी ने लेकर जारी करके कहा है कि अगर शिक्षा विभाग उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना दिया जा सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग कह रहा है बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, क्यों उनको अब बाहर रख रहे हैं? तो सरकार टीआरई 3 में बच्चों के साथ न्याय करे। लाइब्रेरियन की बहाली महोदय, शिक्षा की बात हो रही है और लाइब्रेरियन की बात कभी नहीं हो रही है। 2008 के बाद से 2025 चल रहा है, 2500 बार सरकार ने कहा कि हम उसके लिए नियमावली बना रहे हैं, विज्ञप्ति आने जा रहा है, हम कुछ तरीका निकाल रहे हैं, और उतने साल से लाइब्रेरियन की बहाली महोदय नहीं हुई है। बिहार के अंदर लाइब्रेरियन की बहाली, भ्रष्टाचार बिहार के विश्वविद्यालयों का बड़ा प्रमुख सवाल है महोदय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 उसके एक्ट का उल्लंघन करते हुए कई जगह पे प्रिंसिपल की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज पटना, बीडी कॉलेज पटना, सरकार का एक्ट कहता है कि उसी कॉलेज का जो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, अगर यूजी की पढ़ाई हो रही है तो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर वहां के प्रभारी प्रिंसिपल बन सकते हैं। लेकिन पैसा के खेल से एक ही कॉलेज से निकाल करके पैसा तसीलते हुए सारे कॉलेज में इस तरह के प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, और गलत प्रिंसिपल एक बार बन जा रहे हैं, गलत व्यक्ति को अगर आप प्रिंसिपल बना देते हैं तो उस कॉलेज में लूटपाट शुरू हो जा रही है। अभी बिहार के अंदर बाकी विश्वविद्यालय में ठीक हो चुका है, लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर इस तरह की धांधली हो रही है महोदय। टीचर का ट्रांसफर का एक महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में चर्चा हुआ था। 2020 के सेवा सत्र नियमावली में सरकार ने कहा कि हम करेंगे, तब से अभी तक सॉफ्टवेयर खेला जा रहा है महोदय। कम से कम महिलाओं को और दिव्यांग टीचरों को आप तत्काल गृह जिला में उनके चॉइस के अनुसार, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, आप ट्रांसफर करवाइए। बिहार के अंदर महोदय अभी सरकार ने कहा कि हम सारे प्रखंडों के अंदर डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आपके पास पहले से टीचर कम है, कॉलेज के अंदर 40% फैकल्टी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ये बहाली हो जाएगी, इसके बावजूद की हम बात कर रहे हैं। आपके पास पहले से पोस्ट खाली है, आप डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। तो जो गेस्ट टीचर हैं जिनका अपॉइंटमेंट यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक हुआ, रोस्टर का पालन करते हुए हुआ, बिहार सरकार ने 1984 में उनको परमानेंट भी किया, बगल में उड़ीसा ने किया, हिमाचल प्रदेश ने किया। तो बिहार के अंदर अभी जो गेस्ट फैकल्टी हैं, उन जो 5 से 6, 7 साल 8 साल से लगातार काम कर रहे हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं, उनको सरकार परमानेंट करने का व्यवस्था करे। ये हम सरकार से महोदय, माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है। बस एक बात और कहेंगे महोदय कि इसी सदन के अंदर हमने एक बार और मुद्दा उठाया। बिहार के स्कूलों के अंदर सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक मेथड बनाया था।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत बुलंदुआ आईएएस थे के पाठक जी, बगैर टेंडर के महोदय पूरे जिले में एक एक कंपनी को अलॉट कर दिया गया। सारे पोस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए भी, सर्विसिंग के लिए भी, सप्लाई के लिए भी कंपनी दे दिया गया महोदय। अब उस तरीके से जो बहाल लोग हो गए, अचानक से हम देख रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है। अगर उनको निकाल रहे इस आधार पर कि उनकी बहाली गलत हुई है, तो जो व्यक्ति ने बहाल किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हम सरकार से महोदय पूछना अब चाहेंगे। आप अपना आसन ग्रहण करें। महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में एक बात माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। महोदय, एक मिनट का बचा हुआ। महोदय, एक बात और कहेंगे कि ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो मकरजाल है महोदय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा